गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में क्या अंतर है और दोनों की मेथोडोलॉजी, थिंकिंग, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड की बात करता हूँ। यूपी बोर्ड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्ड, सबसे पुराना एक बोर्ड है, सबसे बड़ा बोर्ड था पहले ये। और पहले अन्य बोर्ड नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसमें कमी कहाँ से आई? कमी यहाँ से आई, इसने बदलाव नहीं लाया। मतलब बदलाव इन द सेंस सिर्फ उसने फोकस किया 10th के बोर्ड एग्ज़ाम पर और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम पर। आप सर्वे कर लीजिए कितने स्कूलों में लैब्स हैं यूपी बोर्ड के स्कूल्स में। नहीं मिलेंगे आपको। बहुत सारे स्कूल छप्पर में चल रहे हैं, टिन में चल रहे हैं। सो उसमें क्या है कि बेसिकली यूपी बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना टाइट नहीं हुआ जितना सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड कहता है अगर आपके पास कमरे हैं, प्लास्टर नहीं है, नीचे फर्श वर्श नहीं है, तो मैं आपको मान्यता नहीं दूंगा। आपके पास अगर विकलांग बच्चों के चढ़ने के लिए रैंप नहीं है तो आपको मान्यता नहीं दूंगा। आपके टॉयलेट अगर गंदे हैं तो मैं आपको मान्यता नहीं दूंगा। आपके टीचर क्वालिफाइड नहीं है तो मैं आपको मान्यता नहीं दूंगा। तो उसके गाइडलाइंस बहुत कठिन हैं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन वही आप यूपी बोर्ड में देखेंगे तो वहाँ गाइडलाइन सब पेपर में है। सो पेपर में चलते हैं वो सब चीज़ें और नाम के वास्ते सब होता रहता है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ कम बैक टू द स्टडीज़। सीबीएसई बोर्ड फोकस करती है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स बच्चा सर्वांगीण विकास करे, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, उसके अलावा नृत्य हुआ, गायन हुआ, डांस हुआ, सोशल एक्टिविटीज़ हुई, इंटरप्रेन्योरशिप हुआ, इन सब चीज़ों पे करे जहाँ पर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने ज़िंदगी में करेगा। यूपी बोर्ड में नहीं सिखाया जाता। यूपी बोर्ड में पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है जीवन में कैसे जीना है, कैसे क्लाइंट से मिलना है, कैसे अच्छी बातें करनी है, कैसे अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर देना है। सो ये कई चीज़ें आपके अंदर पढ़ाई के अलावा जो पैरामीटर वहाँ से आता है। टीम बिल्डिंग, आपको टीम में काम करना, 10 लोग काम कर रहे हैं आपके नीचे, आपको उनके साथ काम एक्सट्रैक्ट करना है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो लेकिन आप वो वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सीबीएसई बोर्ड एक प्रोग्रेसिव बोर्ड है जो आज की डेट में 21वीं 22वीं सेंचुरी स्किल पे काम कर रहा है, जबकि यूपी बोर्ड वहीं आप देखेंगे तो उसी किताब के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वहीं से पढ़ा रहता है। सीबीएसई बोर्ड कहता है ना बच्चों से किताब के अंदर का नहीं, बच्चों से किताब के बाहर का पूछना, जहाँ उनके दिमाग जो जंग लगे उसको छूटे, वो दे मस्ट पुट प्रेशर ऑन देयर माइंड। यूपी बोर्ड कहता है नहीं, जो किताब में लिखा है वहीं से पूछो वरना बवाल हो जाएगा। तो ये अंतर है। तो कभी भी इस चीज़ों को मत देखिए किताब के अंदर किताब के बाहर की है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आएंगे, कक्षा 12 से पास करके बाहर आएंगे तो आपको पूरी दुनिया एक समुद्र नजर आती है। और समुद्र में मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो साइंस का बच्चा है तो उसको अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया, ही मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। सो ये चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में लाइंस ड्रॉ होती हैं। सीबीएसई बोर्ड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने कंप्लायंसेस, अगर उसका एक कंप्लायंसेस आपने 31 मार्च तक नहीं किया तो सीधे सीधे 50,000 से उसकी फाइन स्टार्ट होती है और 2 लाख तक फाइन जाती है। सीबीएसई बोर्ड की है। सीबीएसई बोर्ड कॉपी चेकिंग अगर फैज़ाबाद में हो रही, मैं टीचर नहीं भेजता हूँ तो एक स्कूल पर एक टीचर पर 50,000 का फाइन देगी, स्कूल में रीविजिट कराएगी, स्कूल का एफिलिएशन कैंसिल कर सकती है। तो सीबीएसई बोर्ड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट in their norms, in their infrastructure, in their academic excellence, all over they are very alert on that part. While उसी तरह आप यूपी बोर्ड को देखेंगे तो एक स्लो वर्किंग इन साइलोज, मतलब चिमनी के अंदर काम करना। पूरी दुनिया आपकी इतनी है, इतनी किताब पढ़ना, इतना आपका सिलेबस आना है। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपके बच्चों को पढ़ाना है तो गो फॉर सीबीएसई बोर्ड, बट इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड बट गो फॉर यूपी बोर्ड गुड स्कूल्स, जहाँ के स्कूल के आपके एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छे हों, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव। सेकंड चीज़ मैं यूपी बोर्ड में और देखता हूँ यूपी बोर्ड के लड़कों में ज़्यादा बदमाशियाँ ज़्यादा आती हैं। उसमें रीज़न क्या है कि जो टीचर्स होते हैं या जो उनका इन्वायरमेंट होता है जहाँ से आते हैं वो, सो इट इज़ नॉट वेरी कंडक्टिव इन्वायरमेंट, इवन दे डोंट फॉलो देयर पेरेंट्स गाइडलाइंस। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम जो आती हैं वो बेसिकली स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से आती हैं, और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल टाइट होना चाहिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ये मेरी एक पर्सनल व्यू है अबाउट द वट एवर बोर्ड इट इज़, कि बच्चे तो हैं, वो ना बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कोई भी किसी भी कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कभी भी कोई गाइडलाइंस लेनी हो कि यूपी बोर्ड में क्या अंतर है, सीबीएसई में क्या अंतर है, या बच्चे को कहाँ पे चूज़ कराएं, अभी हम लोग ने DMIT टेस्ट लेकर आए हैं जहाँ पर यह पता किया जा सकता है कि बच्चा बनेगा क्या। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक लड़की थी कक्षा 10 की, अंशिका पांडे। पेरेंट इज़ लुकिंग एट सम अदर एक्सपेक्टेशन। पेरेंट चाह रहा ये बच्चा एक्स बने, एक्स मीन्स जो भी बनना चाहे, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट उसके जो फॉर्च्यून है, कहेंगे जो, मतलब उसके ब्रेन में जो लिखा है, सी कैन डू बेटर इन दिस फील्ड। मुझे नहीं पता था कि मैं आज एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मुझे नहीं पता था, बट एस दैट
कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वाज आल्सो रिक्वायर्ड कि अगर मैं 12-15 साल अपने बाहर काम ना किया होता तो आई कुड नॉट इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन आवर विलेज, मैं अपने गांव में नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता था। लेकिन यस, अगर मुझे डायरेक्शन पहले मिल जाए कि मुझे एडवोकेट बनना है, तो एडवोकेट के लिए मेरे पिताजी माताजी सब लोग पूरे मेहनत करेंगे बच्चा एडवोकेट बन जाए। अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए इसके डॉक्टर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब डॉक्टर में इसका इंटरेस्ट डेवलप करिए और डॉक्टर बन सकता है ये, इसके चांसेस ज़्यादा है, तो 100% पेरेंट उसको मैथ्स लेने के लिए फोर्स नहीं करेगा। आज राजस्थान में सुसाइड क्यों हो रहे हैं, कोटा में सुसाइड क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? पेरेंट कहता है मैथ्स पढ़ो, जाओ कोचिंग करो, कोटा में करो, मैं पैसा लगाऊंगा। और बच्चे का जो डेस्टिनी है, जो माइंड ब्रेन मैपिंग उसकी हुई है, वो मान लीजिए लॉयर की हुई है सॉरी, बच्चा क्या करेगा? बच्चे का मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप जबरदस्ती उसको पैसा दे करके भेज रहे हो, कोटा भेज रहे हो, 100% ही विल नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन, आपके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेगा वो, एंड ही विल गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सुसाइड एंड अदर थिंग्स। सो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स। अपने स्कूल में कक्षा 11 के सारे बच्चों का DMIT कंपलसरी है कि अगर आप कक्षा 11 में लेने जा रहे हैं, सब्जेक्ट पर मैप करा लीजिए कि बनेंगे क्या, बदमाश बनेंगे कि पॉलिटिशियन बनेंगे कि लॉयर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक एट द प्रोफाइल। 17 पेज की रिपोर्ट होती है जिसको आप हम समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जो बताते हैं, उनकी गाइडलाइंस को हम लोग को फॉलो करना होता है। तो स्कूल में सारी चीज़ें ओपन हैं। कक्षा 11 के बच्चे लेट ना करें, दे मस्ट नॉट डिले द थिंग्स बिकॉज वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्पिटेटिव। इफ़ यू आर किलिंग द टाइम विल किल यू। वेरी ओपनली आई एम टेलिंग यू, टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। आज टीचर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू द स्कूल इट्स योर फॉल्ट। थैंक यू।